हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 7 के पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आज बात करेंगे आगे की बात से। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य से। जब 2200 साल पहले क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर क्या हुआ, कई नए राज्यों का उदय हो गया और जो साथ ही जो अन्य जगहें थी उन पर भी नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, जो पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में भी कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद जो यवन राजा हैं उनका शासन रहा। इसके बाद जो पश्चिमोत्तर भारत और जो उत्तर है तथा जो पश्चिम भारत है वहाँ पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, साथ ही क्या हुआ, मतलब जो मौर्य साम्राज्य था उसका तो पतन हो गया था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। ठीक है, और जो उसका उसके बाद क्या हुआ, जो इसके बाद जो हिंद यवन राजा हैं उनका शासन रहा। साथ ही जो मध्य एशिया से लोग आए थे शक नाम के, उनका भी इन्होंने यहाँ पे राज्य स्थापित हो गया, यानी कि इनका भी शासन यहाँ पर चलने लगा। इनमें से जो लगभग 500 सालों तक टिके रहे वह कौन थे, शक। जो शक हैं शासक थे उनको जो गुप्त शासकों से जब तक पराजय नहीं मिली थी तब तक उनका साम्राज्य स्थापित रहा। तो इसके बारे में हम और अधिक विस्तार से अध्याय नंबर 10 में जानेंगे। अब देखते हैं हम शकों के बाद जो कुषाणु आए थे उनके वो आए थे लगभग 2000 साल पहले, उनका शासन स्थापित हुआ था। इसके बारे में हम अध्याय नंबर 9 में जानेंगे। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य जो सेना नायक पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने एक राज्य की स्थापना की थी। जो शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 साल वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी कि जब 1700 साल पहले क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य की जब स्थापना हुई तब तक उससे पहले क्या हुआ, कई जो वंश थे वो अपना शासन करते रहे और निरंतर मतलब अपने शासन को स्थापित करते रहे और अपना साम्राज्य बसाते रहे। इसके बाद हमने देखा कि जो पश्चिम भारत था उसके कुछ हिस्सों पर क्या हुआ, शकों का शासन रहा था। यहाँ के पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध भी हुए थे। मतलब कि जो पश्चिम भारत है और जो मध्य भारत है वहाँ पर कौन शासन कर रहे थे, सातवाहन जो शासक हैं उनका शासन था और उन्होंने क्या करा, शकों के साथ कई बार युद्ध उनके हुए। लगभग 2100 साल पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो सातवाहन राज्य स्थापित रहा था वह कब तक रहा था, 400 साल तक वह टिका रहा था। लगभग जब 1700 साल हो गए, 1700 वर्ष पहले जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, उसके साथ ही क्या हुआ, पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का भी शासन स्थापित हुआ था। अब देखते हैं हम दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जब 2200 साल से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासक किया। लगभग 1500 साल पहले, यानी कि आज से 1500 साल पहले की यह बात है, जब पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। इसके अलावा और भी कई जो राज्य हैं और जो राजा थे, मतलब उनकी स्थापना हुई, उन्होंने अपना साम्राज्य संभाला और एक दूसरे से युद्ध करते रहे। इस तरीके से निरंतर यह चलता रहा। इसके बाद में हमने देखा कि उनके सिक्के, पांडुलिपियाँ तथा जो उनकी पुस्तकों से हमें यह पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य जो स्त्री पुरुष हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इनमें क्या था, देखिए, जैसे कि मतलब जैसे जैसे परिवर्तन होता रहा क्या हुआ, स्त्री और जो पुरुष हैं उन्होंने साथ में मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया। तो उनमें से देखते हैं हम कुछ प्रमुख कार्य। उनमें से था एक, कृषि का प्रसार होने लगा, नए शहरों का विकास होने लगा, उद्योगों का और जो व्यापार था उसका भी विस्तार होने लगा और व्यापारियों की प्रगति होने लगी। ठीक है, जो व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहरी ज़मीन के रास्तों की खोज की, वहीं जो पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, जैसा कि हमने मानचित्र 6 में फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो समुद्री रास्ते हैं वह खुले थे।
ठीक है। जो मंदिर हैं, स्तूप हैं तथा जो अन्य इमारतों का भी निर्माण इसमें हुआ है उस समय पर। ठीक है। और जो किताबें लिखी गई थी, साथ ही जो वैज्ञानिक खोज भी हुई हैं, ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इन सब पुस्तकों के बाकी जो हिस्सों को पढ़ते हुए हम इन बातों को ध्यान में रखना है। अब हम इन जो सारी कुषाण आए हैं, शक आए हैं या शुंग आए हैं, इन सब के बारे में हम अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तो ये हमारा सिक्स्थ क्लास के 7th चैप्टर का पार्ट नंबर 2 समाप्त होता है। ठीक है। तो मिलते हैं हम अब 8th चैप्टर में।